और इसी कड़ी में एम्स ऋषिकेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एम्स पहुंचकर व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने आयोजन स्थल का जायजा लेते हुए एम्स प्रशासन और अधिकारियों से व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कार्यक्रम स्थल पर सभी व्यवस्थाओं को समय से पहले पूरा कर लिया जाए, प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल के अनुरूप व्यवस्था चेक कर ली जाए और कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाए। एम्स ऋषिकेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के दौरान ओपीडी और इमरजेंसी सेवा दोनों बहाल रहेंगी। मरीज और एम्बुलेंस गेट नंबर 3 से संस्थान परिसर में दाखिल होंगी। केवल कार्यक्रम स्थल के आसपास के क्षेत्र में आवाजाही प्रतिबंधित होगी। एम्स के गेट नंबर 1 और 2 को सुरक्षा के लिहाज से बंद कर दिया गया है। मरीज और एम्बुलेंस गेट नंबर 3 से संस्थान में प्रवेश कर रहे हैं। और ऐसे में विशेष व्यवस्थाएं जो है इस कार्यक्रम को लेकर की गई है। ऑक्सीजन प्लांट का पीएम शुभारंभ करेंगे, जिसको लेकर खुद पुष्कर सिंह धामी वहां पर तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे और केवल कार्यक्रम स्थल के आसपास के क्षेत्र में आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है। ऐसे में दूसरे ऑप्शन के तहत जो रूट डाइवर्ट किए गए हैं, एम्स के गेट नंबर 1 और 2 को सुरक्षा के लिहाज से बंद कर दिया गया है पूर्ण रूप से। मरीज और एम्बुलेंस गेट नंबर 3 से संस्थान में प्रवेश कर रहे हैं। मरीजों के लिए और एम्बुलेंस गेट नंबर 3 से संस्थान में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। यह व्यवस्थाएं सुरक्षा के मद्देनजर रखी गई है। जिस तरह से और इस विषय पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सागर शर्मा देहरादून से लाइव जुड़ चुके हैं। सागर, किस तरह की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, किस तरह देखने को मिल रही है अस्पताल में फिलहाल? बिल्कुल, अस्पताल की अगर सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात की जाए तो पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम हैं। पीएचयू लेवल से जो है वो 26 राजपत्रित अधिकारियों को, साथ ही साथ डिप्टी एसपी, एसपी और अगर हम बात करें तो समान तरीके से पुलिस फोर्स को जो है वो अलर्ट पर रखा गया है। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है। लगातार सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है और एक रिहर्सल भी आज जो है वो किया गया है सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर। तो समान तरीके से अगर सुरक्षा इंतजामों की बात की जाए तो पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम है और वरिष्ठ आला अधिकारी जो है वो पुलिस मुख्यालय के लगातार हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार जो है वहां से अपडेट ली जा रही है स्थितियों की और हर गतिविधि पर पैनी नजर है पुलिस प्रशासन की। और लगातार जो है वो ट्रैफिक रूट को लेकर भी जो है वो एक्शन ऑफ प्लान बनाया गया है, किस तरीके से ट्रैफिक रूट रहेगा ताकि आम जन को जो है वो समस्याओं का सामना ना करना पड़े। वीआईपी वुमेन्स किस तरीके से रहेंगे, तो तमाम तरीके से सभी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली है। और कल सुबह लगभग 10:30 बजे पीएम जो है वो ऋषिकेश पहुंचेंगे और लगभग 1.5 घंटे का प्रोग्राम है, जहां पर जो है पीएम केयर फंड से बने ऑक्सीजन प्लांट का जो है शुभारंभ किया जाएगा और वर्चुअली तौर पर भी ये शुभारंभ किया जाएगा और लगभग 1.5 घंटे तक जो है वो ऋषिकेश में रहा जाएगा। हालांकि इससे पहले जो है वो खबरें आ रही थी कि प्रधानमंत्री जो है वो केदारनाथ भी जा सकते हैं, लेकिन अभी इस तरीके की कोई अपडेट जो है वो आधिकारिक तौर पर नहीं आई है। फिलहाल जो है वो ऋषिकेश एम्स का ही उनका दौरा है और ऋषिकेश एम्स में 1.5 घंटे में ये एक बड़ी जो योजना है, एक बड़ा जो ऑक्सीजन प्लांट है, इसका जो है वो शुभारंभ किया जाएगा और लोगों को निश्चित तौर पर इससे एक बड़ा फायदा मिलने वाला है। उत्तराखंड के लिए कल का दिन जो है वो बेहद ही खास है। सभी तैयारियों को जो है वो चाक चौबंद कर लिया गया है। मुख्यमंत्री खुद जो है वो ऋषिकेश एम्स पहुंचे और सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। लगातार जो है वो नजर रखी जा रही है। जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ कि डिप्टी एसपी, एसपी, एसएसपी सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारी जो है वो मौके पर कल मौजूद रहेंगे। सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त पहले से कर लिया गया है और सभी व्यवस्थाओं पर पैनी नजर रखी जा रही है। जी देखिए, बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है उत्तराखंडी वासियों के लिए यह दौरा, लेकिन इस बीच विपक्ष लगातार घेराव करता हुआ नजर आ रहा है, मुद्दा बनाता हुआ नजर आ रहा है इस दौरे को। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री के आगमन पर जो है क्योंकि चुनावी माहौल है, 2022 चुनाव नजदीक है, ऐसे में विपक्ष कोई भी मुद्दा जो है वो छोड़ने के मूड में नहीं है और लगातार विपक्ष लगातार जो है वो, जैसा कि उत्तराखंड सरकार की बात की जाए, सेंटर की बात की जाए, केंद्र सरकार की बात की जाए, तो लगातार जो है वो सवालों के घेरे में लगातार विपक्ष भाजपा सरकार को खड़ा कर रहा है। और ऐसे में कल प्रधानमंत्री का दौरा है तो विपक्ष लगातार यही सवाल पूछ रहा है कि उत्तराखंड के लिए अगर हम बात करें तो बीते 5 सालों में किस बड़ी योजना की सौगात जो है वो प्रदेश सरकार ने दी है। तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसको लेकर विपक्ष जो है वो सवाल पूछ रहा है। हालांकि अगर मैं ऑक्सीजन प्लांट की बात करूं तो एक बड़ा निर्णय बीजेपी सरकार का है, बड़ी योजना है, क्योंकि पीएम केयर फंड की जो योजना के तहत जो है उसका शुभारंभ किया जा रहा है। ऐसे में जो है वो एक बड़ा लाभ उत्तराखंड
के वासियों को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से कोविड काल भी है, अब ऐसे में ऑक्सीजन की किल्लत हाल ही में प्रदेश में देखने को मिली थी, लेकिन इसके बाद जो है वो ऑक्सीजन की एक बड़ी किल्लत दूर हो पाएगी। हालांकि विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है और भी कई मामले हैं जिसको लेकर विपक्ष लगातार यही पूछ रहे हैं, क्योंकि रोजगार की अगर हम बात की जाए तो बेरोजगारी का दर उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में विपक्ष लगातार हमलावर है और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर लगातार जो है वो सरकार को साधता हुआ नजर आ रहा है। जी, क्या इस बीच उत्तराखंड वासियों के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कोई बड़ी सौगात दी जा सकती है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर काफी अहम ये सवाल आपने पूछा है, क्योंकि चुनावी माहौल है। ऐसे में एक बड़ी सौगात, कोई बड़ी घोषणा का कयास जरूर लगा जा रहा है, चाहे रोजगार की बात करें या फिर अन्य बात करें, क्योंकि कोविड काल भी है। ऐसे में बेरोजगारी का जैसा कि संख्या बढ़ी है, ऐसे में एक बड़ी घोषणा की जो है फिलहाल कयास लगाए जा रहे हैं। और कल प्रधानमंत्री का आना में चुनाव से पहले एक बड़ा संकेत भी दे रहा है। उत्तराखंड में आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी सरकार ने अपनी तैयारियां जो है वो तेज कर दी हैं। अब ऐसे में जो है प्रधानमंत्री आएंगे और समान तरीके से अगर मैं बात करूं, कल मुख्यमंत्री सहित तमाम बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता जो है वो वहां पर मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि एक बड़ी सौगात दी जा सकती है। आगामी चुनाव नजदीक है, आचार संहिता लगने वाली है थोड़े ही दिनों में, और ऐसे में जो है वो एक बड़ी सौगात भी यहाँ पर दी जा सकती है। फिलहाल जो कार्यक्रम है वो ऑक्सीजन प्लांट से रिलेटेड है, लेकिन एक बड़ी सौगात उत्तराखंड वासियों को दी जा सकती है, इस तरीके के कयास है। बहरहाल कल ये प्रोग्राम है। बिल्कुल सागर, देखिए सरकार का हाल ही में जिस तरह का दौरा है, लगातार तमाम बड़े मंत्री जो है प्रदेश में पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आचार संहिता से पहले जनता के लिए बड़ी सौगातें रख दी जाए, क्योंकि आचार संहिता के बाद कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में अब जिस तरह से उम्मीद लगाई जा रही है, प्रधानमंत्री मोदी खुद वहां पर पहुंच रहे हैं और ऐसे में उनसे ज्यादा उम्मीदें जनता ने लगाई हुई है, तो क्या कुछ और बड़ी सौगात जो रखी जा सकती है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जैसे मैं बता रहा हूँ कि रोजगार से रिलेटेड की बात की जाए या फिर पर्यटन की बात की जाए या फिर अन्य घोषणाओं की बात की जाए, तो तमाम तरीके से जो है वो एक बड़ा पिटारा, एक बड़ा घोषणा जो है वहाँ पर कर सकते हैं। इस तरीके की बहरहाल खबरें आ रही हैं कि बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं फिलहाल, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड में ये दौरा है प्रधानमंत्री का, इसको बेहद ही खास माना जा रहा है और बेहद ही महत्वपूर्ण ये दौरा है। अब ऐसे में चुनावी माहौल भी है, क्योंकि लगातार बीजेपी जो है वो लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। ऐसे में पीएम का उत्तराखंड आना एक बड़ा संकेत दे रहा है चुनाव से पहले, क्योंकि इस बार 57 सीटें हैं। ऐसे में बीजेपी जो है वो लगातार इस बार भी सत्ता में काबिज होने के लिए 57 से ज्यादा सीटें पाने का प्रयास कर रही है। और ऐसे में एक उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में किस तरीके से एक्शन ऑफ प्लान रहेगा और आगे के लिए किस तरीके से घोषणाएं की जाएंगी, ये तो फिलहाल कल ही पता चल पाएगा। बहरहाल जिस तरीके की खबरें आ रही है पॉलिटिकल सूत्रों से, ये जरूर जानकारी मिल रही है कि एक बड़ी घोषणा प्रधानमंत्री जो है वो इस बार कर सकते हैं। मुख्यमंत्री उनके साथ जो है वो मौजूद रहेंगे, कई वरिष्ठ आला अधिकारी भी उस दौरान मौजूद रहेंगे। तो एक बड़ी सौगात उत्तराखंड वासियों को मिल सकती है, इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। और ऑक्सीजन प्लांट की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन प्लांट से भी जो है कुछ बड़ी राहत प्रदेश को मिलेगी, क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके की किल्लत देखी गई थी ऑक्सीजन प्लांट की, ऐसे में ऋषिकेश में इतना बड़ा ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ होना एक अच्छा संकेत है उत्तराखंड वासियों के लिए, ऋषिकेश में आए हुए लोगों के लिए, उन मरीजों के लिए जो जिनको ऋषिकेश में जो है वो सुविधाओं से दो चार होना पड़ता है, तो उनके लिए एक बड़ी संकेत है, एक अच्छा संकेत है और निश्चित तौर पर एक बड़ा लाभ उत्तराखंड वासियों को इससे मिलेगा। बहरहाल कल सुबह 10:30 बजे का प्रोग्राम है, 10:30 बजे वो पहुंचेंगे और 12 बजे तक जो है वो ऋषिकेश में ही रहा जाएगा। उसके बाद केदारनाथ जाने का अभी जो अपडेट है वो अभी तक साफ नहीं हो पाया है। मिनट टू मिनट कार्यक्रम किस तरीके का रहेगा, कल एक बड़ी सौगात उत्तराखंड वासियों को मिल सकती है, जरूर कहा जा सकता है। जी, अभी भी अटकलें बरकरार है कि केदारनाथ जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी और तमाम कार्यक्रम जो है उनके लिए सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने सीएम खुद वहां पर पहुंचा है। बहुत बहुत शुक्रिया सागर आपका तमाम जानकारी के लिए। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड में दौरा है, इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आगामी चुनावों को देखते हुए जिस तरह से विशेष तैयारियां तमाम कार्यक्रमों को लेकर की जा रही हैं, ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी। अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो चाक चौबंद हो रखी है, तमाम गेटों को बंद कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से सिर्फ इमरजेंसी और गेट नंबर 3 प्रवेश के लिए खुला रहेगा। जो मरीज आएंगे और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक जो है वह डाइवर्ट कर दिया गया है, रूट कन्वर्ट कर दिया गया है, ताकि आम लोगों को भी खासा परेशानी ना हो। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से ये विशेष तैयारियां की गई है कार्यक्रम को लेकर और बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है पीएम मोदी का ये दौरा।
एम्स ऋषिकेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एम्स पहुंचकर व्यवस्थाओं का खुद औचक निरीक्षण किया और मुख्यमंत्री ने आयोजन स्थल का जायजा लेते हुए एम्स प्रशासन और अधिकारियों से भी व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कार्यक्रम स्थल पर सभी व्यवस्थाओं को समय से पहले पूरा कर लिया जाए, प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल के अनुरूप व्यवस्था चेक कर ली जाए और कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाए। इस बीच एम्स ऋषिकेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के दौरान ओपीडी और इमरजेंसी सेवा दोनों बहाल रहेंगी। मरीज और एम्बुलेंस गेट नंबर 3 से संस्थान परिसर में दाखिल होंगे। केवल कार्यक्रम स्थल के आसपास के क्षेत्र में आवाजाही प्रतिबंधित होगी। एम्स के गेट नंबर 1 और 2 को सुरक्षा के लिहाज से बंद कर दिया गया है। मरीज और एम्बुलेंस गेट नंबर 3 से संस्थान में प्रवेश कर रहे हैं। यह सभी व्यवस्थाएं सुरक्षा के लिहाज से की गई है। आगामी चुनाव है, बेहद कम समय बाकी है। आचार संहिता लगने से पहले यह बड़ी सौगातें जनता के बीच रखी जा रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं इस बड़े कार्यक्रम का संकेत जो है सीधे तौर पर आगामी चुनावों से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस विषय पे हमारे साथ संवाददाता राहुल मिश्रा ऋषिकेश से लाइव जुड़ चुके हैं। राहुल, किस तरह की व्यवस्थाएं देखी जा रही है वहां पर, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? बेहद खास दौरा प्रधानमंत्री मोदी का। हाँ देखिए हिमानी, जिस तरह से प्रधानमंत्री कल 7 तारीख को आ रहे हैं, पिछले एक हफ्ते से लगातार तैयारियां हो रही थी सुरक्षा की दृष्टि से भी और आसपास जो रोड्स हैं उनको देखते हुए भी, तो तैयारियां इस वक्त लगभग पूरी कर ली गई हैं। हाँ, हाई सिक्योरिटी रखी हुई है। जैसे कल 10 बजे से लेकर 12 बजे तक करीब 1.5 से 2 घंटे का प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है, तो यहाँ पर मीडिया को भी जाने की परमिशन नहीं है क्योंकि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, एक इंस्टीट्यूशन का कार्यक्रम है एम्स में, जिसमें ये एक जो प्रधानमंत्री केयर फंड से जो बना है ऑक्सीजन प्लांट, उसका लोकार्पण करेंगे और जो अन्य जो जगह पर करीब 100 प्लांट बने हैं प्रधानमंत्री केयर फंड से ऑक्सीजन के, उनको भी वर्चुअल माध्यम से लोगों को समर्पित करेंगे। जी शिवानी। देखिए, लेकिन इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि आगामी चुनावों की दृष्टिकोण से इस दौरे को देखा जा रहा है। हाँ देखिए, जिस तरह से अभी कल ही प्रधानमंत्री का दौरा लखनऊ का था और वहां पर भी विधानसभा चुनाव होने हैं 2022 में और उत्तराखंड में भी 2022 में चुनाव होने हैं, उसको देखते हुए भी कहा जा रहा है कि इस तरह के जो दौरे प्रधानमंत्री कर रहे हैं या अन्य केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं, तो चुनाव को लेकर भी काफी अहम माना जा रहा है ये दौरा। और यहाँ पर उत्तराखंड के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं भी प्रधानमंत्री कर सकते हैं क्योंकि इनके आराध्य देव भगवान केदारनाथ का मंदिर भी यहाँ पर है, वहां पर भी जाने का कार्यक्रम था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो रद्द कर दिया गया है। शायद केदारनाथ के कपाट बंद होने के टाइम पर यहाँ पर प्रधानमंत्री आए, तो फिलहाल चुनाव को देखते हुए भी ये दौरा बड़ा अहम माना जा रहा है। जी देखिए, ओपीडी की क्या समय रहने वाला है मरीजों के लिए? आम मरीज किस तरह से जिस समय ये कार्यक्रम होगा उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? हाँ देखिए, ओपीडी एक मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ। एम्स के 3 गेट हैं। जो 1 और 2 नंबर का गेट है वो पूरी तरह से बंद रहेगा, हाई सिक्योरिटी में रहेगा और जो मरीज होंगे या तीमारदार होंगे वो 3 नंबर गेट से हॉस्पिटल में जाएंगे और डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं। जहां पर ये कार्यक्रम स्थल है पास में ही ऑक्सीजन प्लांट है, वहां पर स्टेज बनाया गया है, वहां सारे कार्यक्रम होंगे और उसके थोड़ा पास ही जो प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरेगा वो वहां पर हेलीपैड बनाया गया है और अभी जैसे पार्किंग है जो एम्स की, उसमें कार्यक्रम रखा गया है जिससे मरीजों को परेशानी ना हो। वो एक 3 नंबर गेट से वो जाएं और 1 और 2 गेट नंबर वीवीआईपी और वीआईपी और हाई सिक्योरिटी में रखा गया है। जी हिमानी। जी देखिए, जिस तरह से विपक्ष लगातार तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में उम्मीद लगाई जा सकती है क्या शिक्षा स्वास्थ्य विभाग में और भी ज्यादा प्रगति की और विकास की और कोई कार्य किया जा सकता है या बड़ी सौगात दी जा सकती है प्रधानमंत्री द्वारा?
हाँ, देखिए अभी ऐसा कोई औपचारिक ऐलान तो सरकार की तरफ से नहीं हुआ कि कुछ उनसे मांग रखी गई थी या कोई उनको लिखित में दिया गया था। लेकिन चुनाव के मद्देनजर देखते हुए खुद प्रधानमंत्री कोई ऐसा ऐलान कर सकते हैं उत्तराखंड के लिए जो चुनाव की दृष्टि से काफी अहम माना जाए। तो कहीं अभी क्योंकि ऐसी कोई जानकारी नहीं है, जिस तरह से मैंने बताया कि लखनऊ में उन्होंने काफी सारी योजनाओं का शिलान्यास किया, कई का लोकार्पण किया, कई जैसे लोगों को घर देने का। तो उत्तराखंड के लिए क्या सौगात देकर जाते हैं या कुछ नहीं देकर जाते, क्योंकि ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, जैसे मैंने बताया, सिर्फ ये इंस्टीट्यूशन का कार्यक्रम है, एम्स का कार्यक्रम है और एक ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन का कार्यक्रम है। तो इसमें हो सकता है इसमें कोई घोषणा ना की जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बेहद महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है, भले ही यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को, इस दौरे को आगामी चुनावों से जोड़ता हुआ देखा जा रहा है। और ऐसे में बेहद खास मौका है उत्तराखंड वासियों के लिए, जहां पर लगातार उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि पीएम मोदी दौरे पर है उत्तराखंड के, और ऐसे में बड़ी सौगातें उत्तराखंड वासियों को दी जा सकती है। जिस तरह से अब तक लखनऊ में बड़ी सौगातें, करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया, उसके मद्देनजर अगर इसी कड़ी से देखा जाए तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड वासियों में भी उम्मीदें लगातार बढ़ती गई हैं। और ऐसे में बेहद कम समय बाकी है आगामी चुनावों को देखते हुए। अब जनता के बीच तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण का दौर जो है वह लगातार जारी है। इससे पहले अगर सीएम पुष्कर सिंह धामी की बात की जाए तो वह जनता के बीच खुद पहुंच रहे हैं और ऐसे में तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास कर रहे हैं, बड़ी सौगातें जनता के बीच दे रहे हैं। मौजूदा सरकार की बात की जाए, सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रही है चुनावों की दृष्टिगत, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का यह दौरा आगामी चुनावों को देखते हुए ही माना जा रहा है। और ऐसे में जनता के बीच बड़ी सौगातें दी जा सकती हैं।